ये फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के लिए जो हम सीरीज चला रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। इस समय हिस्ट्री में हम चल रहे हैं, हिस्ट्री के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। तो चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम आज हमने पिछली क्लास में 40 क्वेश्चन देख लिए थे, तो अब फिर से हम 41 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से तो स्टार्ट करेंगे यहाँ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है 41 नंबर, उसमें पूछा है कि गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्तों में नहीं है, क्या शर्तों में नहीं है। तो 41 नंबर की बात करेंगे, बी ऑप्शन इसमें नहीं है। भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का एक स्थान और दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, तो ये इसका नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, भाई महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज एसएस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के रिक्त स्थान पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? 42 नंबर की हम बात करेंगे तो सी ऑप्शन डरबन पहुंचे थे। डरबन पहुंचे थे। विधान भवन रक्षक 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की। जब हम बात करते हैं भाई, तो गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर रिक्त स्थान बस्ती नामक एक समुदाय क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। वो कहाँ की थी, यानी जो स्थापना की थी कहाँ की? 43 नंबर की जब हम बात करें तो डी ऑप्शन फोनिक्स बस्ती में, फोनिक्स बस्ती नामक एक समुदाय क्रियाशील मठ की स्थापना गांधी जी ने की थी। ये भी उसी में पूछा हुआ है। 44 नंबर की जो हम बात करते हैं भाई, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो 44 नंबर की जब बात करेंगे तो सी ऑप्शन राइट, बिहार में से स्थापित किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 45 नंबर क्वेश्चन आपका आता है। 45 नंबर की जब हम बात करते हैं तो गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च का प्रारंभ हुआ था। तो 45 की हम बात करेंगे तो बी ऑप्शन 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च एक प्रारंभ किया गया था। गन्ना सुपरवाइजर यानी शुगर कैन सुपरवाइजर 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बढ़ती है 46 नंबर क्वेश्चन की। जब हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? तो सर्वप्रथम किसने कहा था कि ये महात्मा गांधी मतलब राष्ट्रपिता के नाम से इनको पुकारा था? तो 46 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे तो सी ऑप्शन आ जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें पुकारा था राष्ट्रपिता के नाम से। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर परिचालक 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। तो चलिए बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की। जब हम बात करते हैं भाई, तो असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? 47 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो बी ऑप्शन 1920 में प्रारंभ हुआ था। जूनियर इंजीनियर तकनीकी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की। तो 48 नंबर है आपका, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? तो असहयोग आंदोलन जो है कब वापस ले लिया गया था? तो 48 नंबर की हम बात करेंगे तो ये ऑप्शन 1922 में, फरवरी 1922 में से वापस कर लिया गया था। विधान भवन रक्षक 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की। तो 49 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है भाई, चौरी चौरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको ये बताना है। तो यहाँ बात करेंगे 49 नंबर की। तो बी ऑप्शन राइट, उत्तर प्रदेश में स्थित है। गन्ना सुपरवाइजर 2016 में पूछा गया है इसको क्वेश्चन। और चलिए बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की। तो 50 चौरी चौरा जो घटना हुई वो कब हुई थी? तो आपको डेट बतानी है। तो 50 नंबर का आंसर जो होगा बी ऑप्शन 5 फरवरी 1922 को जो है ये घटना हुई थी, और इसी वजह से गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। राजस्व लेखपाल 2015 में पूछे हुए क्वेश्चन है। बात करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन की। तो 51 नंबर क्वेश्चन क्या है कि चौरा चोरी या चौरी चौरा की घटना के किसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? तो बात करेंगे 51 नंबर सी, गोरखपुर, यानी चौरा जो जगह है वो गोरखपुर में स्थित है। तो बात करेंगे 52 नंबर क्वेश्चन की। तो 52 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 52 नंबर का आंसर जो होगा डी ऑप्शन, यानी इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन। नमक के विरुद्ध जो आंदोलन किया था वो हुआ था आपका कौन सा आंदोलन? तो यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा था। चलिए बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की। तो 53 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। तो इसका आंसर जो होगा यहाँ पर 53 नंबर का जो आंसर होगा, 53 नंबर का जो आंसर होगा आपका वो होगा 53 नंबर की जो आंसर की बात करेंगे तो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, यानी आपका 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपका 54 नंबर है आपका
निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो 54 नंबर की जो हम बात करते हैं, डी ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले जो थे राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। व्यायाम प्रशिक्षण 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं 55 नंबर की जो हम बात करते हैं, तो 55 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो यहाँ 55 नंबर की जो हम बात करेंगे तो बी ऑप्शन राइट, इलाहाबाद। इलाहाबाद में उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। तो ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 56 नंबर की जो हम बात करेंगे, तो ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के विभाजन को करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? 56 नंबर की हम बात करेंगे तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा कर दी थी। लोअर एग्जाम 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो 57 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 57 नंबर की हम बात करेंगे तो ए ऑप्शन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो चलिए बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो 58 नंबर क्वेश्चन कहता है, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को आंदोलन कहा जाता है? क्या आंदोलन को उस आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो 58 नंबर की हम बात करें तो सी ऑप्शन स्वदेशी कहा जाता है। तो चलिए बात करेंगे 59 नंबर की। 59 है, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था? उसमें बताना है कि लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल विभाजन किया था उसमें से इनमें से कौन सा एक जो है ये उसका मकसद नहीं था। तो 59 नंबर की हम बात करेंगे तो डी ऑप्शन इज राइट, यानी सरकार के प्रशासनिक विभाग को सहज करना। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर 70 यानी बात करें यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन की। चलिए चलते हैं 60 नंबर पर। तो यहाँ पर 60 नंबर की जब हम बात करते हैं तो 60 नंबर में आपसे पूछा है भाई कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष में पहुँचे थे? तो 60 नंबर की बात करेंगे, ये नंबर 1893 में जो है गांधी जी अफ्रीका पहुँच गए थे, दक्षिण अफ्रीका पहुँच गए थे। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ। नेक्स्ट देखते हैं तो 60 नंबर हो गया। अब बात करते हैं 61 नंबर की। तो 61 नंबर क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने कहा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक योग का नाम बन गया है? तो यहाँ बात करेंगे 61 नंबर की। तो 61 नंबर सी ऑप्शन, लुईस फिशर ने इस बात को कहा था। कैन सुपरवाइजर 2000 में 19 में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पर 62 नंबर की बात करते हैं। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो 62 नंबर की जब हम बात करेंगे तो बी ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना था। लोअर प्रथम एग्जाम जो है 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते हैं 63 नंबर की। तो 63 नंबर है आपका, महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो बताना है कि कांग्रेस के अध्यक्ष ये कब बने थे महात्मा गांधी? 63 नंबर डी, 1924 में ये अध्यक्ष बने थे। जूनियर इंजीनियर तकनीकी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की बात करें। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल के डिब्बे से सामान रहित बाहर फेंक दिया गया था? तो चलिए बात करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की। तो डी ऑप्शन राइट, 1893 में इन्हें ट्रेन से फेंक दिया गया था। अमीन परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए बात करते हैं 65 नंबर की। तो 65 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों को सभापतित्व किया गया था महात्मा गांधी के लिए? तो 65 नंबर की जो हम बात करेंगे तो सी ऑप्शन एक बार, अमीन परीक्षा 2016। तो चलिए बात करते हैं यहाँ 66 नंबर क्वेश्चन की। तो 66 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? तो 66 नंबर की हम बात करेंगे तो सी ऑप्शन राइट, व्यवसाय जो है गांधीवादी का हिस्सा नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 67 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है भाई, 1917 का रिक्त स्थान सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था, कौन सा था? तो इसमें से बताना है। 67 नंबर की जो बात करेंगे यहाँ तो डी ऑप्शन राइट, चंपारण सत्याग्रह था। यहाँ पर व्यायाम प्रशिक्षण 2016 में 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की। तो 68 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी, यानी कब की थी सत्याग्रह की स्थापना? तो 68 नंबर की बात करेंगे तो सी ऑप्शन इज राइट, फरवरी 1919 में सत्याग्रह की सभा की स्थापना की थी। तो बात करेंगे 69 नंबर क्वेश्चन की। 69 नंबर, महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत कब की?
यानी अर्थव्यवस्था की वकालत की। तो बात करेंगे 69 नंबर सी, विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की इनने वकालत की थी। व्यायाम प्रशिक्षण 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पर। महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था, कौन सा था? यहाँ बात करेंगे 70 नंबर एक, खादी। खादी जो था भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। तो बात करेंगे 71 नंबर क्वेश्चन की। तो 71 नंबर क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? 71 नंबर की। तो बात करेंगे यहाँ पर आर्थिक विचार नहीं है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72 नंबर। 72 नंबर आपसे कहता है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया है? तो यहाँ 72 नंबर की बात करें तो बी ऑप्शन भगवती चरण बोहरा। भगवती चरण बोहरा जो है द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया है इनके द्वारा। लोअर सेकंड री एग्जाम 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बात करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की। तो 73 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? तो 73 नंबर की बात करेंगे तो वी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत का आयोजन किया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन है आपका, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो गदर आंदोलन के नेता के बारे में बताना कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा हरदयाल। हरदयाल जो थे गदर आंदोलन के नेता थे। चलिए बात करते हैं 75 नंबर की। तो अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? तो 75 नंबर की जब बात करेंगे तो ये ऑप्शन जतिन दास की 64 दिन बाद मृत्यु हो गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर 76 नंबर देखो, 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरनगर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंस मजिस्ट्रेट थे? तो 76 नंबर की जब बात करेंगे तो बी ऑप्शन राइट, किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया था। तो डियर फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? 77 नंबर सी ऑप्शन है राइट, वीर सावरकर ने इसकी स्थापना, मुक्त भारत समाज की स्थापना की थी। तो बात करते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की। तो 78 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है भाई कि निम्नलिखित का मिलान करें? तो इसका मिलान करेंगे रामप्रसाद बिस्मिल है, सूर्य सेन है, अरविंदो घोष, भगत सिंह। लाहौर षड्यंत्र मामला, काकोरी षड्यंत्र मामला, चटगांव शस्त्रागार, अलीपुर बम मामला। तो यहाँ बात करेंगे यहाँ 78 नंबर का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन है राइट होगा, यानी पहले का संबंध दूसरे से, यानी रामप्रसाद बिस्मिल काकोरी षड्यंत्र मामला, और दूसरे का तीसरे का सूर्य सेन जो है आपको चटगांव शस्त्रागार छापा, और तीसरे का है चौथा यानी अरविंदो घोष का अलीपुर बम मामला, और चौथे का पहला भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र मामला। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 79 नंबर क्वेश्चन आता है आपका, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो 79 की हम बात करेंगे ए। तो यहाँ बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। राजस्व लेखपाल 2015 में पूछे हुए क्वेश्चन है। बढ़ते हैं यहाँ पर आज का लास्ट क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? चंद्रशेखर आज़ाद हैं जो कहाँ मुठभेड़ में शहीद हो गए थे? तो 80 नंबर का 80 नंबर का जो आंसर है बी, इलाहाबाद में ये शहीद हो गए थे। लघु सिंचाई विभाग 2015 में पूछे हुए क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।